तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यू आर सो स्वीट पार्ट 5 की। शाओनिंग गु चैन्यू के घर पर होती है और वो उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शीफे आता है तो फिर शाओनिंग वहीं पर छुप जाती है। फिर शीफे गु चैन्यू के साथ बैठता है और उससे पूछ रहा होता है कि कोई पर्सन है जिसे कि तुम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो, बट अगर वो कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाए तो फिर तुम सही से खाना नहीं खा सकते हो और ना ही खुश रह सकते हो। ऐसा क्यों होता है? शाओनिंग उन दोनों की बातें सुन रही होती है। फिर वो जिन्याओ को मैसेज सेंड कर रही होती है और उससे बोल रही होती है कि शीफे तुम्हारे जाने से बहुत ज़्यादा उदास है। थोड़ी देर बाद गु चेन्यू शीफे को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो फिर वो चला जाता है। फिर गु चेन्यू ऑफिस जाता है और वो यारन से मिल रहा होता है तो फिर उससे बोल रहा होता है कि मुझे सारी बातें बताएं कि तुमने तांगशे को पैसे दिए थे। गु चेन्यू बोल रहा होता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। यारन बोलती है कि ये तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो या फिर शाओनिंग की भलाई के लिए। चेन्नई बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही इससे शाओनिंग को नहीं बल्कि हमारी कंपनी को भी इफेक्ट पड़ेगा। यान बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सालों से हूँ और मैंने तुम्हारे ही स्टेप्स फॉलो किए हैं। तुम्हारी वजह से ही मैंने वॉइस एक्टिंग स्टार्ट करी और तुमने मुझसे कहा है कि तुम शाओनिंग को पसंद करते हो। चन्नी बोल रहा होता है कि तुम लव को फोर्स नहीं कर सकती हो। अगर शाओनिंग यहाँ पर नहीं होती तो भी मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। यानन बोलती है कि मैं मोबोई से बात नहीं करना चाहती हूँ तो फिर वो चौंक जाता है। फिर वो उसे बताती है कि मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम ही मोबोई हो। यानन बोलती है कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो फिर तुम अपने लव और ड्रीम में से किसको चुनोगे। गु चैन्यू बोलता है कि शाओनिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कैफ़े में बैठा होता है और ये वही आदमी होता है जिसने कि शाओनिंग और गु चैन्यू की फ़ोटोज़ ली होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल यानन का होता है। अगले दिन गु चैन्यू शाओनिंग से बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। फिर इसके बाद वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर गु चैन्यू एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद शीफे शाओनिंग से मिल रहा होता है और शाओनिंग उसे एक फ़ाइल दे रही होती है। गु चैन्यू कॉन्फ्रेंस में होता है और वो वहाँ पर सबको बता देता है कि शाओनिंग ही मेरी गर्लफ्रेंड है। वहाँ पर यानन भी होती है और उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो फिर यानन बोलती है मुझे नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद गु चैन्यू सबको बताता है कि यानन ये कंपनी छोड़कर जाने वाली है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिफे आता है और वो सबको बता रहा होता है कि थोड़े दिनों में लीथी ड्रामा के लिए कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वहाँ पर मोबू भी आएगा जो कि सबसे मिलेगा। फिर गुचेन्यू बोलता है कि वहाँ पर शिव वुचांग भी आएगा। शाम को यानन ऑफिस में होती है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए गु चैन्यू को छोटा भाई आता है। तो फिर उससे पूछ रहा होता है कि तुम रिज़ाइन क्यों कर रही हो। फिर वो बताती है कि मैं रिज़ाइन शाओनी की वजह से कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद लीठे ड्रामा की कॉन्फ्रेंस होती है। तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। फिर वहाँ पर गु चैन्यू यानी कि मोबुई आता है। तो फिर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जा रहा होता है। फिर मोबुई बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर है। फिर मोबुई शाओनिंग के पास जाता है, उसे ऊपर स्टेज पर लेकर जाता है। तो फिर वो शाओनिंग से बोल रहा होता है कि तुम मेरा मास्क उतारो। जब वो उसका मास्क उतारती है तो फिर सारे लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जब ये बात गुचैनी के फादर को पता चलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। गुचैनी की मॉम इस बात से खुश हो रही होती हैं और वो उसके डैड से बोल रही होती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है गुचैनी ये सब शाओनिंग के लिए कर रहा है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगले दिन शीफे जिन्याओ से मिलता है और वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कि एक शूट हो रहा होता है। फिर वहाँ पर वो अपने मैनेजर को बुलाता है और वो उससे कुछ बातें लिखने को कह रहा होता है। फिर वो उसको बता देता है कि जो शिव वुचांग है वो मैं ही हूँ और ये बात मैं पब्लिकली अनाउंस करना चाहता हूँ। गु चैन्यू का भाई यानान को अपने घर पर लेकर आता है रहने के लिए। अगले दिन गु चैन्यू को डैड गु चैन्यू को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर यानान भी होती है। फिर वो गु चैन्यू से पूछ रहे होते हैं कि तुमने यानान को रिज़ाइन करने के लिए क्यों कहा। तो फिर वो उन्हें बताता है कि यानान ने अपने ड्रीम को गिव अप करा है शाओनिंग की वजह से। थोड़ी देर के लिए गु चैन्यू यानान को बाहर भेजता है तो फिर अपने डैड से बोल रहा होता है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और आप भी अपना प्रॉमिस निभाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये लीथे ड्रामा पूरा कंप्लीट करूँ क्योंकि जो भी हमारी टीम ने एफर्ट करे हैं वो वेस्ट ना जाए। गु चैन्यू के फादर इस बात के लिए मान जाते हैं। शॉनिंग ऑफिस में होती है और उससे गु चैन्यू को छोटा भाई मिल रहा होता है। गु चैन्यू का भाई बोल रहा होता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी है। मैं इस बात से शर्म नहीं आती है। तो फिर शॉनिंग मना करती है और वो कहती है कि मुझे शर्म क्यों आएगी क्योंकि मैंने उसकी आईडी एक्सपोज नहीं करी है बल्कि उसने खुद करी है। गुरचैन्य का भाई बोलता है तुम्हारी वजह से यारन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो फिर शावनिंग बोलती है ऐसा नहीं है बल्कि मैं विक्टिम हूँ। तो फिर वहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये लड़का शावनिंग को क्यों बोल रहा है जबकि सारी गलती तो यानन की थी। फिर शावनिंग बाहर जा रही होती है तो फिर उसके पीछे गुरचैन्य का भाई भी जाता है। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और वो उसके ऊपर कुछ फेंक रही होती है, बोल रही होती हैं कि तुम मोई को टच नहीं कर सकती हो। फिर वो उसके ऊपर पेंट फेंकने जा रही होती है तभी शाओनिंग गुचैन्य के छोटे भाई को कवर कर लेती है। फिर वहाँ पर गुचैन्यू आता है तो फिर गुचैन्य के ऊपर वो सारा पेंट गिर जाता है। फिर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। फिर शाओनिंग और गुचैन्य के भाई गुचैन्य को घर पर जाते हैं। शीफे जिन्याओ के घर पर होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे वो प्रेडिक्शन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नॉनसेंस थी।
जिन्याओ बोल रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और मुझे अपना मिस्टर राइट मिल चुका है। फिर शीफा उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा मिस्टर राइट कौन है, बट वो नहीं बता रही होती। शाओनिंग गू चेन्नई के छोटे भाई से बात कर रही होती है, तो फिर वो शाओनिंग से बोल रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो। तो फिर शाओनिंग उससे बोल रही होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो फिर उसका छोटा भाई बोलता है ये इम्पॉसिबल है। गू चेन्नई का भाई बोलता है चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीत गया तो फिर तुम मेरे भाई को छोड़ दोगी, अगर तुम जीती तो फिर मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ मान लूँगा। तो फिर वो मान जाती है। फिर वो दोनों गेम खेलते हैं और शाओनिंग उसे आसानी से हरा देती है। फिर शाओनिंग उसे बोलने को कह रही होती है बट वो नहीं बोल रहा होता। तो फिर गुचेन्यू से बोलता है कि तुमने बेट लगाई थी। तो फिर उसका भाई उसे से शाओनिंग बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रात को गुचेन्यू के पास शिफे को कॉल आता है और वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर वो उससे मिलने के लिए जाता है। शीफ अपने घर पर बैठा होता है और वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। तो फिर वहाँ पर गुचेन्यू आता है। शीफ है गुचेन्यू से बात कर रहा होता है। तो फिर गुचेन्यू अपने मोबाइल निकालता है और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो फिर शीफे रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जिन याओ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और उसे अपना मिस्टर राइट मिल गया है पहले से ही। शीफे बोल रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि जिन याओ मुझे पसंद करने लग जाए। तो फिर वो मान जाता है। अगले दिन गू शैनी और शॉनिंग ऑफिस में होते हैं। तो फिर गू शैनी के पास की मॉम को कॉल आता है और वो उसे बता रही होती हैं कि यानन को कुछ पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले गए हैं। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो फिर वहाँ पर तांगशे होती है। फिर शाओनिंग तांगशे से बात कर रही होती है। तांगशे बोल रही होती है जिस आदमी ने मेरी फ़ोटोज़ खींची थी वो मेरे खिलाफ कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर रहा था और उसी की वजह से मैं अपनी 2 जॉब गंवा चुकी हूँ। इसी वजह से मैंने पुलिस को कॉल किया। तो फिर शाओनिंग पूछ रही होती है कि इससे यानन का क्या लेना देना। तांगशे बताती है कि यानन ने ही उस आदमी को हायर किया था। उस आदमी ने तुम्हारी और गुचेन की फ़ोटोज़ खींची थी ताकि वो एक ऑनलाइन स्कैंडल क्रिएट कर सके। गू चैन्यू यानन से बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, अब मैं इसे जाने दे रहा हूँ, तुम्हें भी इस बारे में भूल जाना चाहिए। गू चैन्यू वहाँ से चला जाता है। फिर यानन घर पर पहुँचती है। तो फिर वहाँ पर गू चैन्यू के जो मॉम और डैड होते हैं वो उसे डांट रहे होते हैं। यानन सॉरी बोल रही होती है। तो फिर गू चैन्यू की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें हमसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि तुम्हें शाओनिंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। शाओनिंग गू चैन्यू को घर पर होती है। तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए शाओनिंग की मॉम आई हुई होती है। फिर गुचेन्यू बाहर जाता है शाओनिंग की मॉम से मिलने के लिए। तो फिर वहाँ पर शाओनिंग भी होती है। फिर उसकी मॉम देखकर सरप्राइज हो जाती है। तो फिर शाओनिंग बताती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। दुनिया ऑफिस में होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर जा रही होती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर फ्लावर से आई लव यू लिखा है और उसके सामने शीफे खड़ा है और वो उसके लिए डांस भी कर रहा है और गाना भी गा रहा है। जिनियाओं की आंखें नम हो रही होती है। तो फिर शीफे उसके पास जाता है और एक रिंग बाहर निकाल कर उसे प्रपोज करता है। तो फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। निया को पता होता है कि शाओनिंग की मॉम वहाँ पर आ रखी है। तो फिर वो शाओनिंग को मैसेज कर रही होती है और कह रही होती हैं कि मैं और शीफे मेरे घर पर हैं। शाओनिंग की मॉम जिनियाओ से मिलने के लिए जा रही होती है। तो फिर शाओनिंग कोशिश कर रही होती है वो किसी तरीके से अपनी मॉम को रोके। फिर वो किसी तरीके से अपनी मॉम को रोकने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन यान रान गू चैनी को घर से जा रही होती है और वो उसके छोटे भाई को सॉरी बोल रही होती है। अगले दिन गू चैन्यू शाओनिंग के साथ उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है। तो फिर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ऑफिस में जाते हैं। तो फिर गू चैन्यू को एक मीटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर गू चैन्यू का भाई उसको कॉल करता है। तो फिर वो अपना मोबाइल वहीं पर छोड़ गया होता है। फिर शाओनिंग उसे पिक करती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है। गू चैन्यू का भाई बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरे डैड का अप्रूवल ले लिया और मेरे डैड का कुछ दिनों में बर्थडे है और तुम वहाँ पर अगर मेरे भाई को लेकर आ गई तो फिर मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ मान लूँगा। रात को लिटिल ड्रामा के लिए पार्टी होती है। तो फिर वहाँ पर शाइनिंग होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यानन आती है और वो उसे मिलकर उसे सॉरी बोल रही होती है। फिर वो उसे माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और सारे साथ मिलकर वो पार्टी कर रहे होते हैं। अगले दिन गू शैन्यू के डैड का बर्थडे होता है। तो फिर उसके डैड से उसका छोटा भाई मिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि गू शैन्यू ने आपके लिए एक प्रेजेंट भेजा है और वो एक ड्राइव होती है। फिर वहाँ पर उसकी मॉम आती है। तो फिर गू शैन्यू का छोटा भाई अपनी मॉम के साथ उस ड्राइव में जो वीडियो होता है वो देख रहा होता है। गू चैन्यू ने ये वीडियो अपने डैड के लिए बनाई होती है और वो उसमें अपने डैड के लिए डांस भी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद गू चैन्यू के भाई के चले जाने के बाद उसके डैड वही वीडियो देख रहे होते हैं बार बार। थोड़ी देर बाद गु चैन्यू शॉनिंग के साथ अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। तो फिर वो सारे वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वो सारे मिलकर डिनर भी करते हैं। अगले दिन रात को गु चैन्यू और शॉनिंग बार में होते हैं और वहाँ पर शीफे और जिनयाओ भी होती है। वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तो फिर जिनयाओ शॉनिंग को अपने पास बुलाती है और उसे बता रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को सुनकर शॉनिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। अगले दिन गु शैन्यू सुबह बहुत जल्दी उठता है और उसके हाथ में एक रिंग होती है। तो फिर वो शाओनिंग की तरफ देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर वो हाँ बोल देती है। फिर थोड़ी देर बाद गु शैन्यू शाओनिंग को बताता है कि हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। फिर शाम को वो दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और उनके साथ जिन याओ और शीफे भी जाते हैं और अगले दिन उनकी वेडिंग हो जाती है।
अब काफ़ी साल बीत चुके होते हैं। स्टूडियो में एक छोटा लड़का और लड़की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं। तो फिर उस लड़की के पेरेंट्स होते हैं शाओनिंग और गुचैन्यो, और लड़के के पेरेंट्स होते हैं जिनयाओ और शीफे। दोस्तों यहीं खत्म होती है इस ड्रामा की स्टोरी। इस ड्रामा को IMDb ने 7.3 रेटिंग दी है और माई ड्रामा ने 8 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2020 में ब्रॉडकास्ट हुआ है। इस ड्रामा के टोटल 24 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामा की मेन कास्ट है एडन जाओ ने गू चैन्यू का, एमी सन ने शाओनिंग का, ली जियांग जे ने शीफे का, मिनी चैन ने जिन्या का किरदार निभाया है।